तो प्रोग्राम 3 है फिबोनाची को अब हम प्रिंट कराने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से। पहले वाला जो प्रोग्राम था यानी प्रोग्राम 2 उसमें फिबोनाची सीरीज को लूप से प्रिंट कराया था। अब मैं रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके करूँगी। ठीक है, तो ये बात देख लेते हैं पहले कि जो भी चीज़ हम लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं ना, जो भी चीज़ हम लूप के थ्रू कर सकते हैं वो हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लूप में भी एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है और रिकर्सिव फंक्शन में भी एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। इसीलिए जो भी लूप से किया जा सकता है वो रिकर्जन से किया जा सकता है और जो रिकर्जन से किया जा सकता है वो लूप से भी किया जा सकता है। तो फिबोनाची सीरीज लूप से हो चुकी थी, अब आएंगे रिकर्जन पे। ठीक, तो रिकर्सिव फंक्शन होते क्या हैं? ऐसे फंक्शंस जो बार बार खुद को ही कॉल करते हैं। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ यानी अगेन एंड अगेन, यहाँ पे भी अगेन एंड अगेन, मतलब जो फंक्शन होगा वो खुद को ही कॉल करेगा, वो भी बार बार कॉल करेगा, तब उसको बोलने लगते हैं कि वो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को रोकने के लिए हमको बेस वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। मतलब अगर मैंने फंक्शन को नहीं रोका तो वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा, मेमोरी भर जाएगी कंप्यूटर की। बट हमको किसी भी फंक्शन को रोकने के लिए, रिकर्जन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ बेस वैल्यूज़ ज़रूर देनी पड़ती हैं। बेस वैल्यूज़ क्या है? दीज आर द स्टॉपिंग वैल्यूज़ फॉर एनी रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ऐसे हमें देना पड़ता है इसको। ठीक है, स्टॉपिंग वैल्यू, या फिर ये देखो बार बार तो कॉल करेगा लेकिन एक बार तो उसको एक ही चीज़ को कॉल करना पड़ेगा, मतलब इसको बताना है कि क्या कॉल करना है। ठीक है, इस तरह से बेस वैल्यूज़ होती हैं, यानी क्या कॉल करना है। स्टॉप मतलब कहाँ पे जाके हमको रुकना है। ठीक है, यानी ये बेसिकली रिटर्न होता है, कितनी बार रिटर्न यूज़ करना पड़ेगा। बेस वैल्यूज़ हमें बताता है रिटर्न क्या करना है, यानी रिटर्न करके तो बाद में स्टॉप हो ही जाता है हमारा प्रोग्राम। नहीं, रिटर्निंग का जितना भी काम होता है वो बेस वैल्यूज़ में हम देख लेते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीरीज क्या था अगेन बताना है, चलो ठीक है बताते हैं। फिबोनाची सीरीज में पहले के जो दो मेंबर होते हैं यानी कि 0, ठीक है, और 1, ये हमेशा फिक्स होते हैं, इनको कोई नहीं हिला पाएगा। ठीक है, 0 और 1, फिबोनाची सीरीज के 0 और 1 पहले से ही फिक्स है। नेक्स्ट वाले जो मेंबर्स आते हैं वो पीछे वाले दो लोगों के प्लस होता है, यानी दो लोगों को सम होता है। तो 0 + 1 1 आएगा। नेक्स्ट जो मेंबर आएगा 1 + 1 2 आएगा। नेक्स्ट वाला जो मेंबर आएगा 1 + 2 3 आएगा। और नेक्स्ट वाला अब जो मेंबर आएगा वो 2 + 3 यानी कि 5। और नेक्स्ट जो अब आएगा 5 + 3 यानी कि 8। अब जो नेक्स्ट आएगा 8 5 13। ठीक है, ये यहाँ से आएगा और 13 8 21, यानी ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। ये होती है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसका लॉजिक तो हो गया था कि कोई भी जो नंबर रहेगा उसके पीछे के जो दो नंबर रहेंगे, वो जो नंबर रहेगा उसको लाने के लिए पीछे वाले के दो को सम करना पड़ता है। ये इसका लॉजिक है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं फिबोनाची का फंक्शन कैसे बनाएंगे। इसी में फंक्शन बनाना भी सीख लेंगे। किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए, रिकर्सिव फंक्शन बनाए चाहे जैसा भी फंक्शन बनाए, अगर हमें खुद का एक फंक्शन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी डिफिनीशन करते हैं, यानी फंक्शन को एक नाम देते हैं। तो फंक्शन को एक नाम देते हैं, चलो शुरू करते हैं। फंक्शन भी यही पढ़ाऊंगी अब। फंक्शन, एक फंक्शन का स्ट्रक्चर होता कैसे है? सबसे पहले उसको हम डिफाइन करते हैं, यानी नाम देते हैं उसको, एक प्यारा सा नामकरण नाम देंगे। ठीक, फिर उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि पहले डिक्लेरेशन होता है, ओ माय गॉड, पहले डिक्लेरेशन होता है, शुरू करते हैं। फिर उसको डिफाइन करते हैं कि काम की क्या करेगा वो, पहले नाम फिर उसका काम बताएंगे, तो हो गया। और फिर बाद में उसको बुला लेंगे, यानी फंक्शन कॉलिंग फंक्शन।
बुलाना, आवाज़ देना, अब आवाज़ देंगे, ठीक है। यानी पहले उसको नाम दे देंगे फंक्शन को, फिर उसका हम काम बताएंगे, देन उसको बुला लेंगे अपने प्रोग्राम में, रन कराएंगे। यानी कि ये होता है फंक्शन का स्ट्रक्चर। तो चलो, फंक्शन कॉलिंग के लिए नीचे बहुत सारी लाइन छोड़ दी जाती हैं और ऊपर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यही लाइन लिखते हैं, सबको पता है कि सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड ही लिखते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इंट मेन लिखते हैं, बट हमको जितने भी फंक्शन बनाने रहते हैं वो इंट मेन से ऊपर बनाने हैं, ठीक है। तो इंट मेन से ऊपर ही अपना फंक्शन बनाएंगे। किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले उसका रिटर्न लिखते हैं, यानी उसका डेटा टाइप, यानी वो आवाज़ देंगे तो काम क्या करेगा, काम क्या कर रहा है, इस बेसिस पे यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिखते हैं। तो मेरा जो फंक्शन है वो बार बार क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा, या 0 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, यानी नंबर्स रिटर्न करेगा। और नंबर को हम किस डेटा टाइप में डालते हैं, इंटीजर्स में, यानी यहाँ पर लिखेगा इंटीजर। ओके, इंटीजर्स लिख दिया। अब हम अपने फंक्शन को एक प्यारा सा नाम देंगे। मैंने ले दिया फिब या फिर फिबो, मैंने नाम दिया है फिबो। और फिर बाद में इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स भी एक टॉपिक है, यानी जब हम उसको आवाज़ देंगे तो काइंड ऑफ क्या चीज़ डालें तो इसी पे काम होगा, यानी इसके अंदर जो मैं लिखूंगी इसी के ऊपर बाकी नीचे का सारा काम होगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ वेरिएबल ही होता है। तो मैंने एन डाला है इसके अंदर, ठीक है, एन। और इसका भी डेटा टाइप बताना होता है, तो ये इंट एन डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसको हम डिक्लेरेशन हो गया, अब उसको डिफाइन करेंगे, यानी इसका काम बताएंगे, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट डाली है मैंने एन। आर्ग्यूमेंट वो होता है जिस पर हम काम करने वाले हैं, यानी अपने फंक्शन में क्या इनपुट देंगे वही बताता है आर्ग्यूमेंट, यानी इनपुट्स इनसाइड द फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स दे रहे हैं हम लोग उन्हीं को कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। सबसे पहले बेस वैल्यू, अब देखो मैंने कहा था कि 0 और 1 हमेशा फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे ये काम करके हम पहले अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसीलिए बहुत सारी लाइन छोड़कर फिर हमें एक और इंट मेन वाला भी लिख देना रहता है। तो इंट मेन यही लिखूंगी, इंट मेन, यानी फंक्शन को कॉल भी करना रहता है। तो कॉल मैं पहले ही कर लेती हूँ, उसका काम बाद में बताऊंगी, ठीक है। कॉलिंग में सबसे पहले क्या रहेगा, फंक्शन में कुछ भी इनपुट देना रहेगा, है ना। फंक्शन के अंदर मुझे कुछ इनपुट देना रहेगा, तो वो मुझे यूजर से ही पता कर लेना है कि क्या इनपुट दें, ठीक है। तो मैं एन ही ले रही हूँ फिर से। तो यूज़र से इनपुट लेंगे अब। तो यूज़र इनपुट लेने के लिए हमेशा सबसे पहले अपना तो एक वो बनाना होता है, वेरिएबल डिब्बा बना लिया। अब हम यूज़र को दिखाएंगे कि तुमको करना क्या है। अब तो कुछ भी आउटपुट वाली विंडो पे लाने के लिए प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं, तो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स तक तुमको प्रिंटिंग करनी है, कितने टर्म्स तक की फिबोनाची सीरीज चाहिए, लाइए भैया इनपुट दीजिए। जैसे ही वो यहाँ पर कुछ इनपुट करेगा, हमें उस नंबर को जाकर n के एड्रेस पे स्टोर करा देना है। यानी स्टोरिंग के लिए हमेशा यूज़ करते हैं स्कैनफ। किस टाइप की चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर को, इसलिए ये देन कॉमा देन एड्रेस ऑफ n, यानी यहाँ से जो भी इनपुट मिला है वो n नामक वाले डिब्बे पे जाकर रख दो, काम खत्म, रख गया, ठीक है। जैसे ही ये हो जाए, अब हम चलाएंगे फिबोनाची को, अब हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमको एक और बार लूप का यूज़ करना पड़ेगा y, क्योंकि मुझे n की जो मतलब n वो दे देगा, और n के बेसिस पे ही मुझे फिबोनाची प्रिंट करानी है। और फिबोनाची
का जो फंक्शन होगा बार बार कॉल करेगा, यानी उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है बार बार चेंज होंगी। और बार बार चेंज करने के लिए अब हम इंट मेन के अंदर लूप का यूज़ कर लेते हैं। चलो तो अब यहाँ पर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे, नहीं हाँ 1 से शुरू करेंगे, जब तक i छोटा है या फिर बराबर है n के तब तक चलेगा और i बार बार प्लस होता रहेगा। ये लूप चलाया है मैंने, ठीक है। और इसी में बार बार कॉल होता रहेगा। मेरा जो ऊपर फंक्शन बनाई हूँ ये बार बार कॉल कराने के लिए यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को फाइनली कॉल कर रही हूँ। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने देखो उसके पैरामीटर में i दिया है, यानी यहाँ से जो i की वैल्यूज़ बार बार आएंगी वही मेरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट जाएंगी और उन्हीं पे काम चलेगा, ठीक है। तो i मैं यहाँ से इनपुट दे रही हूँ और फिर उसी का i इनपुट दे रही हूँ, फिर उसी का फंक्शन उस पर फॉलो होगा वो, और फिर उसी को मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा रही हूँ। इतना 3 स्टेप है। यहाँ से i दूंगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फंक्शन का काम होगा, ठीक है, वो वापस यहाँ पे आएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग होती रहेगी। ये था फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन को कॉल करते ही मेरा पूरा ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न 0 लिखूँगी कि बंद करने के बाद लिखूँगी, नो इसको पहले बंद कर लेते हैं, यस बंद हो गया। देन यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न 0, देन यहाँ पे ये बंद, यानी ये फाइनल मेरा प्रोग्राम कॉलिंग का सेक्शन ख़त्म हुआ। ये फंक्शन का कॉलिंग का था, ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग थी। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। मेन कॉलिंग यहाँ पे हो रही है, ये देखो ये है मेन कॉलिंग, ठीक है, और उसके लिए इंतज़ाम यहाँ से शुरू हुआ है, यानी फंक्शन को कॉल यहाँ पे कर रहे हैं और उसके लिए पूरा इंतज़ाम जो तैयारी है वो यहाँ हो रही है, इसलिए इसको पूरा रख देंगे फंक्शन कॉल के सिस्टम में, ठीक है। हमेशा इंट मेन वाले के अंदर ही अपने फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब चलो डिक्लेरेशन तो हो ही गया था, डिफिनीशन बचा था, ठीक है। तो डिफिनीशन इज़ इम्पोर्टेंट, तो डिफिनीशन करेंगे। ये जो इतना काम था, ये काम सिर्फ ये जो काम था ये था फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक। और आप जो करने वाले हैं वो फंक्शन डिफिनीशन होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आप जो पूरा करेंगे वो फंक्शन डिफिनीशन होगा। ओके, अब देखो, अब यहीं से ड्राई रन शुरू हो जाता है, ठीक है। मान लो जो मेरा यूज़र है उसने n इनपुट दिया है ना, यहाँ पे उसे कहा जा रहा है, देखो अब ये रन होने लगा, मतलब बाकी का प्रोग्राम तो पहले खुद से ही लिख लूँगी। सबसे पहले देखो होगा क्या, ठीक है। तो आउटपुट वाली विंडो खुलेगी काली काली, ठीक है। उसमें यहाँ पर पहले से ही लिखा होगा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर लिखा होगा और ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तब हम कोई नंबर ऑफ टर्म्स डालेंगे कि भाई हमको यहाँ तक की प्रिंटिंग करानी है। तो मान लो हमने यहाँ पर डाल दिया 5 डाल दिया, ठीक। अब ये 5 जो है यहाँ पे डाल दिया, अब ये तुरंत स्कैन होकर हमारे एन तक पहुँच गया होगा और अब इस पर काम शुरू हो जाएगा, ठीक। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। कंडीशन चेक होगा कि क्या 1 छोटा है 5 के, n की वैल्यू 5 डाल दी हमने, ठीक है। तो क्या i यानी कि 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा, मतलब लूप के अंदर आएगा और रनिंग होगी, ठीक है। अब रनिंग में लिखा है कि फिबो ऑफ i को कॉल कर दो, यानी जैसे ही कॉलिंग होगी तुरंत ये अपने एकदम डिफिनीशन वाले पार्ट में चला जाएगा, फिबो एन ढूंढने लग जाएगा, यानी फिबो ढूंढने लग जाएगा, फिबो इसको मिल गया, ठीक। अब इसके अंदर आएगा वो, इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है अभी, अब लिखूंगी मैं
कि जैसे ही मेरा आई अभी यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, आई 1 गया है उधर, आई 1 को कॉल किया, मतलब अब मैं यहाँ पर चेक करूंगी अगर मेरा, अब देखो ये n आई के फॉर्म में आ रहा है, तो अब चेक करूंगी कि अगर मेरा n जो है, इफ एल से चेक करूंगी, अब इफ से, ठीक, अगर मेरा n जो है इस वक्त 1 आया है, ठीक, यहाँ से तो 1 ही आ रहा है ना यहाँ से 1 आ रहा है, देखो यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है, और इसीलिए वहां पर चेक कर लूंगी कि क्या n इक्वल्स टू 1 आया है। जैसे ही इक्वल्स टू 1 आया है तो यस, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे 0। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो वो वाली सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज, इसके पहले जो मेंबर होते हैं 0 और 1 हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, तो 0 में पहले ही रिटर्न करा दिया, ठीक है, काम खत्म। अब वो रिटर्न 0 हो जाएगा, यानी ये 0 जो है अब आएगा यहाँ पे रिटर्न 0, यानी 1 ऊपर गया और रिटर्न होकर ये 1 ऊपर गया और रिटर्न होकर अब आया है 0, ठीक है। अब उस 0 को प्रिंट करा दो, यहाँ पे लिखा है 0 प्रिंट कराना है, तो हमने 0 प्रिंट करा दिया, यानी पहली चीज़ हमारी प्रिंट हो गई, काम खत्म। जैसे ही ये काम हो जाता है उसके बाद आई की वैल्यू आइटरेट होती है, यानी इंक्रीज होगी, प्लस प्लस होगी, यानी +1 होगी। तो पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू होगी 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। जैसे ही मुझे पता चला कि 2 5 से छोटा है, वो अंदर आएगा, अंदर यहाँ पर फिर रनिंग होगी, यहाँ पे रन हो रहा है कि अब मुझे 2 देना है, यानी अपने फंक्शन को ऊपर 2 देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम पे 2 जा रहा है, 2 ऊपर जा रहा है। जैसे ही फंक्शन में 2 गया तो मैंने फिर से एक कंडीशन लगा देनी है कि देखो मेरा तो फिक्स ही है, मैं जानबूझकर 1 प्रिंट कराऊंगी, तो मैं फिर से लिखूंगी इफ n इक्वल टू 2 है क्या। अगर इफ n इक्वल टू 2 है तो मुझे 1 अब रिटर्न करा दो, क्योंकि ये दोनों तो मेरे फिक्स है, जो फिक्स है उनको फिक्स ही रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिर से रिटर्न हो गया। अब ये 1 रिटर्न होगा, यानी यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा है, जब मैंने इसको 2 दिया तो रिटर्न हो रहा है 1, ठीक, और रिटर्न 1 हो रहा है यानी प्रिंट हो जाएगा बाद में, तो ये प्रिंट हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। इतना ये था। फिर से आइटरेशन होगी और अब मेरी जो वैल्यू है, पहले 2 गई थी, अब जाएगी यहाँ पर +1 यानी कि 3। अब यहाँ पर चेक होगा क्या 3 5 से छोटा है, ये छोटा है, यानी फिर से इसके अंदर आएगा, यानी अब जहाँ पर जो ऊपर जाएगा वो 3 जाएगा, ठीक है। तो अब जो ऊपर जाएगा वो 3 जाएगा, गया वो 3। अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी, कुछ नहीं लगाऊंगी, एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगी रिटर्न में कि जैसे ही 1 और 2 जब तक मेरा आई था काम खत्म हो गया, अब 3 पे क्या होगा, 3 पे मैं अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिबो ऑफ n-1 प्लस कर दो फिबो ऑफ n-2k। जैसे ही मेरी आई, अगर जैसे ही मैं यहाँ से 3 दे रही हूँ, ठीक है, यानी यहाँ से जो मेरा है 3 जा रहा है और वहाँ पे गया, देखो पहले 1 तो नहीं है, काम खत्म, 2 भी नहीं है, ठीक है, काम खत्म, यानी कि 3 होगा। तो जैसे ही 3 आएगा तो अब ये रिटर्न होने लग जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूँगी लिखा क्या है, ओके। तो ये लिखा है फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। देखो मेरे पास फिबो ऑफ 1 की वैल्यू आ चुकी है 0, फिबो ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, और ये फिबो ऑफ 2 की वैल्यू थी, फिबो ऑफ 2 की वैल्यू, यानी फिबो ऑफ 2 की वैल्यू में 1 जा चुका है और फिबो ऑफ 1 की वैल्यू में 0 जा चुका है। और अब मुझे फिबो ऑफ 3 के में काम करना है, तो फिबो ऑफ 3 के लिए काम करने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू निकालो, n-1 कितना होगा, देखो n मैंने 5 डाला था, ठीक है, तो 5 - 1 यानी कि 4, फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ n-1
हाँ, अभी तो मेरी n की वैल्यू 3 हो चुकी है। यस, अभी मेरी n की वैल्यू 3 हो चुकी है, तभी तो ये रनिंग हुई, यानी 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 1 2, प्लस करो फिबो ऑफ 3 - 2 के, 3 - 2 यानी कि 1, यानी फिबो ऑफ 1 प्लस कर दो फिबो ऑफ 2 से। ठीक है, तो फिबो ऑफ 1 की वैल्यू तो 0 थी और फिबो ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, और जैसे ही फिबो ऑफ 3 पूछा है तो यहाँ पर लिखा है कि फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 1 कर दो, यानी कि अब यहाँ पे फिबो ऑफ 3 की वैल्यू जो होगी वो फिबो 1 और 2 की प्लस होगी, यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पे रिटर्न हो गया 1। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि जैसे ही n की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे ये आएगा और फिबो ऑफ 3 के लिए प्रिंट होने लग जाएगा फिबो ऑफ n - 1 प्लस फिबो ऑफ n - 2, जिसकी वैल्यूज हमको पहले ही मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, डन। अब फिर से नीचे आएगा, है ना, प्रिंटिंग हो गई। वो उधर से जो वापस आया है वो फिबो ऑफ 3 आया है, यानी कि 1 वापस आया है। 1 जैसे ही वापस आया तो यहाँ पे देखो प्रिंट लिखा है, तो प्रिंट हो गया 1 उधर। ओके, अब फिर से आइट्रेशन होगी। अभी मेरी n की वैल्यू 3 थी और रिटर्न में 1 आया था। ठीक है, अब मेरी फिर से एक वैल्यू जाएगी 4, 3 + 4 हो जाएगा, 4 जाएगी ऊपर। कैसे? यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 5 से छोटा है। यस, छोटा है, इसीलिए अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर लिखा है कि n 1 के बराबर है, नहीं चलेगा क्योंकि 1 के बराबर थोड़ी ना है। अब तो मेरा 4 गया है n। ठीक, 2 के बराबर है, नहीं चलेगा। 3 पे भी चल चुका है, अब यानी 4 गया है, यानी जैसे ही 2 तक चेक होता है बाकी चाहे सारे नंबर आए वो अपना रन करता रहेगा। तो जैसे ही यहाँ से 4 गया है, ठीक है, 4 यहाँ से, इस बार अब 4 गया है यहाँ से, तो फिर से 4 के लिए भी ये फॉलो होगा। ठीक है, तो 4 - 1 3 होता है, यानी फिबो ऑफ 3 प्लस फिबो ऑफ n - 2 यानी 4 - 2 यानी कि 2, तो 4 - 2 2 हो गया, और यानी फिबो ऑफ 3 प्लस फिबो ऑफ 2, यानी कि फिबो ऑफ 3 ये था 1, फिबो ऑफ 3 ये था, यानी अब फिबो ऑफ 3 और फिबो ऑफ 2 प्रिंट हो प्लस हो जाएगा फिबो ऑफ 4 के लिए, यानी 1 + 1 यानी कि अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी वापस में आएगा 2। अब वापस आ गया 2। ठीक है, अब 2 जैसे ही वापस आया तो लिखा है यहाँ पे कि उस चीज़ को प्रिंट करा दो, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी, 2 लिख दिया। ठीक, अब फिर से आइट्रेशन होगा, यहाँ पे वापस में 2 आया है, अब फिर से आइट्रेशन होगा, यानी i++ होगा, यानी 4 + 1 हो जाएगा, यानी कि 5। कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 छोटा है 5 से या फिर बराबर है 5 के। यस, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी 5 फिर से ऊपर जाएगा, यानी इस बार 5 ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे ही 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पहली कंडीशन लिखी है कि क्या n बराबर है 1 के। नो, मेरा तो 5 है, यानी ये चीज़ नहीं होगी। फिर चेक होगा कि क्या n बराबर है 2 के। नो, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे जैसा नंबर आए ये तो रन होगा ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं 5 लाई हूँ, तो 5 - 4 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4, यानी फिबो ऑफ 4 प्लस करना है फिबो ऑफ n - 2 यानी 5 - 2 यानी कि 3, फिबो ऑफ 3 को। ये फिबो ऑफ 4 मिल गया था मुझे 2। ठीक है, तो अब जो फिबो ऑफ 5 आएगा वो फिबो ऑफ 3 प्लस फिबो ऑफ 4 होगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी ये फिबो ऑफ 5 मिल गया हमको। ठीक है, फिबो ऑफ 5 जैसे ही ये हमको मिल जाएगा, यहाँ से ये रिटर्न में 5 आ जाएगा, रिटर्न 5। ठीक है, अब वो रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पर वो रिटर्न लेकर आएगा 5 नहीं लेकर आएगा, मतलब रिटर्न करके लाएगा 3, जो फिबो प्रिंट हुई है फिबो की 5 यानी 3 रिटर्न में लाएगा। यहाँ पे अब वो वापस देगा 3, और यहाँ पे लिखा है कि जो भी चीज़ वापस आ रही है उसको प्रिंट करा दो, तो मैंने वहाँ पे प्रिंट करा दी, यानी फाइनल जो विंडो में आंसर आएगा वो 0 1 1 2 3 आ जाएगा, यानी हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई। ठीक है, ये पूरी एक फिबोनाची सीरीज थी और डन, इट इज़ डन हियर।
अब देखो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। ये देखो मेन फंक्शन ये है फिबो n, और देखो फिबो फंक्शन के अंदर ही लिखा है कि फिबो खुद को कॉल कर रहा है। इसी को कहते हैं रिकर्जन। ये मेन फंक्शन है और देखो मेन फंक्शन के अंदर ही फिर से उसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रिकर्जन। तो ये पूरा प्रोग्राम है यहाँ तक, यानी यहाँ हैशटैग इंक्लूड से शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, दिस इज़ डिक्लेरेशन। फिर ये पूरी डिफिनीशन है फंक्शन की, और ये कॉलिंग वाला एरिया है, और लास्ट में रिटर्न 0 की लाइन ये रही, ठीक है। सो दिस वाज द होल प्रोग्राम।